नमस्कार प्यारे दोस्तों, माताओं, बहनों व बच्चों। स्वागत है आपका स्वामी दयानंद प्राकृतिक चिकित्सालय में। और मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर विनोद कुमार। आज हम इलाज करेंगे, प्राकृतिक इलाज करेंगे। किसका? रसोली का, गले की रसोली का। गले की रसोली का प्राकृतिक इलाज। देखिए, शरीर में बहुत सारी रसोलियां हो जाती हैं, कुछ कैंसर वाली, कुछ बिना कैंसर वाली। और इसी के साथ युद्ध करते हुए आदमी 30 में, 40 में, 50 में और 60 में राम नाम सत्य हो जाता है। और जो घर वाले होते हैं वो काफी दुखी होते हैं। तो इस समय दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। दुख का कारण तो है, बट उसका सोल्यूशन भी है कि इससे हमने क्या लाइफ लेसन सीखा। अगर हम आने वाली जनरेशन को इस समस्या, इस बीमारी से बचा सकें, तो यह अच्छा ट्रिब्यूट होगा। जो भी इस बीमारी से ऊपर गए हैं, राम नाम सत्य हुए हैं, शमशान घाट गए हैं, अपनी 100 साल की आयु नहीं भोग के गए। तो यही हम मिशन लेके आपके सामने आए हैं। हमारा हॉस्पिटल स्वामी दयानंद प्राकृतिक चिकित्सालय का भी यही मिशन है कि ऐसा वर्ल्ड बनाना है हमने जिसमें हर व्यक्ति नेचुरली एंड फ्री टोटली फ्री अपना इलाज कर सके। और यह जो फ्री वीडियो है इसी का ही एक पार्ट है। ओके, जो 400 वीडियो पहले बनाए वो भी इसी के पार्ट है। तो आइए सीखते हैं कि यह गले की रसोली मौत का फंदा कैसे बन जाती है। देखिए, जिसको भी यह समस्या होती है उसके सिम्टम्स होते हैं। कोई टेस्ट रिपोर्ट कराने की आवश्यकता नहीं, पेशेंट खुद को पता होता है कि क्या समस्या हो रही है। वो कहता है कि मेरे गले में सूजन है, सूजन महसूस होती है उसको। वो कहता है कि भोजन निकलने में मुझे बहुत कठिनाई होती है। वो कहता है कि सांस लेने में मुझे तकलीफ होती है, खांसी होती है, बार बार मुझे खांसी होती है, रात को खांसी होती है। वेट लॉस हो गया है तो अक्सर उसके ये ग्लैंड्स होते हैं, टॉन्सिल, ये वॉइस बॉक्स है, इसमें टॉन्सिल हैं, वो फूल जाते हैं। और कभी कभी वहां गिल्टियां या रसोली हो जाती है। अब नेचुरोपैथी डिसीज डेफिनेशन सिस्टम जो मैंने बनाया है वो इसको क्या डिफाइन करता है। पेशेंट ने बता दिया कि ये सिम्टम्स हैं। ओके, तो हम इसको डिफाइन करते हैं कि टॉक्सिन इनसाइड द नेक, ये गर्दन है, इसके अंदर जो बॉक्स है वो इस बॉक्स, ये वाला हिस्से में टॉक्सिन है। क्योंकि टॉक्सिन इन योर बॉडी एंड माइंड, वहां से बॉडी में टॉक्सिन निकाल दो, आपके माइंड में टॉक्सिन निकाल दो, तो यह भी टॉक्सिन खत्म हो जाएगा, सोली बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो आइए, क्या रीजन है, वाई को ढूंढते हैं। वाई को ढूंढे कि केसेस क्या है। जब केसेस हमें मिल जाएंगे तो हाउ हमारा बहुत इजी हो जाएगा। दिस इज हाउ, सोल्यूशन इज हाउ, कैसे। बट पेशेंट कहता है कि मुझे हाउ पे पहुंचना है और चला जाता है एलोपैथी डॉक्टर के पास। वहां टेस्ट रिपोर्ट्स हो जाती हैं, एलोपैथी मेडिसिन खाता है और उसकी समस्या और बढ़ जाती है। और लास्ट में उसका राम नाम सत्य हो जाता है, क्योंकि जो सांस लेने में उसको दिक्कत है, जो उसको खांसी है, उसके लंग्स इंफेक्टेड हो गए हैं, जिससे ऑक्सीजन अंदर अच्छा जा नहीं रहा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा नहीं रहा, जिसकी वजह से उसका आयु जो 100 साल की थी उससे पहले राम नाम सत्य हो जाता है, 40 में, 50 में, 60 में। ओके, कोई 30 में, 20 में भी। ओके, तो क्या केसेस हैं? एज पर माई स्टडी और एज पर माई एक्सपीरियंस, सबसे मेन रीजन है स्ट्रेस। कहते हैं कि चिंता चिता समान है। आप भी बचपन से सुनते आ रहे होंगे कि चिंता चिता समान है। चिंता हम लेते हैं और चिता हमारी बन जाती है। तो वो चिता कैसे बनती है कि जैसी चिंता ली, बीमारी आ गई, वो बीमारी बढ़ने लग गई। ओके, तो जो तनाव है वो किसकी चीज का है? बचपन से ही एजुकेशन का तनाव, ठीक है, फिर उसके बाद जॉब का तनाव,
और फिर उसके बाद मैरिज का, लेडीज हो या जेंट्स हो, मैरिज का स्ट्रेस। आफ्टर मैरिज किड्स का स्ट्रेस, 5 साल हो गए बच्चा नहीं हो रहा, 10 साल हो गए बच्चा नहीं हो रहा। ओके, पहले शादी नहीं हो रही है, अभी 10 साल हो गए, मैं जवान हो गई, मैं जवान हो गया, मेरी शादी नहीं हो रही। और फिर मीन्स शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, काम का सेट नहीं है, बिजनेस सेट नहीं है, रिलेशनशिप अच्छा नहीं है मेरे पति का मेरे साथ, पत्नी का पति के साथ, बच्चों के साथ, घरवाली के साथ। इन सब के तनाव से हमारे हार्मोन्स, 64 हार्मोन्स डिसऑर्डर हो जाते हैं। ऐसा तनाव डिसऑर्डर कहते हैं, और वो टॉक्सिन धीरे धीरे ब्लड में होता हुआ हमारे जो सेल्स हैं, अबनॉर्मल सेल्स की संख्या बढ़ा देता है। दैट इज कॉल्ड रसोली। वो कहीं भी हो सकती है, ब्रेन की रसोली, गले की रसोली, पेट की रसोली, ओके ओके, कैंसर वाली रसोली, बिना कैंसर वाली रसोली, ओके। और अब दूसरा क्या रीजन मैंने देखा है, डर। ये जो फियर है ना, फियर, यह भी आदमी को बीमार करता है। फेक एविडेंस अपीयर रियल। पेशेंट को लगता है कि ये समस्या है, बट वो समस्या है ही नहीं, ओके। फ्यूचर के संबंध में फियर है, पहले ही आप एक्सपेक्टेशन कर लेते हो, रॉन्ग, नेगेटिव सोचना। डिसीज मेरा इंक्रीज हो जाएगा, इतनी रसोली ये बढ़ जाएगी और ये मेरा गला घोट देगी और मेरा राम नाम सत्य हो जाएगी। हाँ, ऐसा ही होने वाला है, अगर ऐसे ही डरते होगे तो ऐसा ही होने वाला है, ओके। मेरी इससे मौत हो जाएगी, हाँ ऐसा ही होने वाला है, अगर आप डरोगे तो ऐसा ही होने वाला है, ओके। मुझे फाइनेंशियल डर है कि मेरा जो फैमिली है, मेरा घर वाला इतना पैसा नहीं कमाता, या मैं इतना पैसा नहीं कमाते, कैसे सरवाइव करेंगे फैमिली को, अपने जीवन को कैसे 100 साल तक पहुंचाएंगे गाड़ी को। हाँ ठीक है, ये फाइनेंशियल जो फियर है आपकी बीमारी को और बढ़ा सकता है, सच्चाई है, ओके। और तीसरा है रॉन्ग फूड, गलत खान पान, ओके। ठीक है, आपकी आदत बन गई, बार बार गंद खाते हुए आपकी गंद की आदत बन गई, ओके। तो वो क्या है, जंक फूड खाना, रिफाइंड ऑयल यूज करना। किसी के घर में पहुंचो, हमारे घर में तो रिफाइंड ऑयल आता है, अरे रिफाइंड ऑयल आता है, उसमें 5-6 केमिकल्स हैं, वो भी तो आपके पेट में जाते हैं। फैक्ट्री वाले तो अपना माल बेचना है और आपने अपना माल खरीद लेना है, ओके। तो वो टॉक्सिन आपके अंदर जाके आपकी ग्लैंड्स जो है, टॉन्सिल ग्लैंड्स, इसको डिस्टर्ब कर देता है। इम्यूनिटी ग्लैंड्स है ये, और इम्यूनिटी खत्म हो जाती है। फ्रोजन फूड, हर घर में फ्रिज आ गया, फ्रिज इज नॉर्मल, और मैं ये कहता हूं आपके गले का फांसी का फंदा है, जो भी आपके गले की रसोली होती है इसी की वजह से होती है, इस फ्रिज की वजह से। इसका पानी पी पी के आपने अपनी रसोलियां बढ़ा दी हैं। जब भी आप फ्रिज का पानी पीते हो, फ्रिज का सामान खाते हो, फ्रोजन फूड खाते हो, वो आपकी बॉडी में टॉक्सिन बढ़ाता है, क्योंकि आपके जो टेम्परेचर की समर्था वो 37 है, फूड आया 0 डिग्री, मेहनत किया, सारी शक्ति वहीं लगा दी, और उसमें से निकला तो कुछ भी नहीं, और आपका बॉडी कमजोर होना शुरू हो जाता है इस रसोले की वजह से। और फिर लेट नाइट खाना, 12 बजे खाना, 1 बजे खाना, सारी रात फिल्म देखना, और फिर सुबह पेट में आपका डस्ट है, कब्ज हुई पड़ी है, और फिर उठना है 8-9 बजे। तो और आप चाहते हो कि मैं स्वस्थ हूं और 100 साल तक जीऊं, पॉसिबल नहीं। एलोपैथी मेडिसिन, फिर भाग के सीधा एलोपैथी के पास जाते हैं। अरे भाई, वो आपसे बड़े व्यापारी आदमी हैं, वो आपको लूट के राम नाम सत्य करने वाले हैं, और उन्होंने आपको फंसा दिया टेस्ट रिपोर्ट में, ये टेस्ट रिपोर्ट करो, और कहा कि ये समस्या है, अब इसका हमारे पास सोल्यूशन है, मेडिसिन। कैंसर होगा तो कैंसर की मेडिसिन। अभी देखा ना कि हर एक सिटी में बड़े बड़े कैंसर हॉस्पिटल बन गए हैं, किस लिए लोगों को लूटने के लिए, क्योंकि डिसीज तो ठीक होना नहीं है। नो क्योर द कैंसर, नो क्योर द ये रसोली, बट इनका बिजनेस से बढ़ेगा, और आपका जो एज था 100 साल तक जीना, वो 40 पे आ जाएगा, वो 50 पे आ जाएगा। और वैसे भी तो सरकारें यही चाहती हैं कि जनसंख्या घटाओ, तो एलोपैथी मेडिसिन यही तो काम कर रही है, हम जनसंख्या घटा रहे हैं भाई, हम देश की सेवा कर रहे हैं। फार्मास्यूटिकल बिजनेस के माध्यम से पोइजन देके
उल्टा आपके अंदर और टॉक्सिन बढ़ा के, इस रसोली को और बढ़ा के वो देश की सेवा कर रहे हैं, देश की जनसंख्या घटा रहे हैं। बट हम चाहते हैं कि वो देश की जनसंख्या नहीं घटनी चाहिए, देश में प्रेम होना चाहिए, देश में एकता होनी चाहिए, हर घर में 10 व्यक्ति इकट्ठे होने चाहिए, तब देश की सेवा होती है। तो देश की सेवा करने के लिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना, क्योंकि मैं अभी सोल्यूशन पे आ रहा हूं, हाउ टू क्योर गले की रसोली। गले की रसोली को कैसे ठीक करते हैं? देखिए, रिलैक्स द माइंड एंड बॉडी। माइंड एंड बॉडी को रिलैक्स करना है। जैसी माइंड एंड बॉडी रिलैक्स हुई और टॉक्सिन आपके जो ये गले की रसोली का है ये निकलना स्टार्ट हुआ। ओके, कैसे निकलेगा? वो आपके पसीने के माध्यम से निकल जाएगा, वो आपके टॉयलेट के माध्यम से निकल जाएगा, वो रेशा के माध्यम से निकल जाएगा। ओके, तो बहुत सारे रास्ते हैं। ओके, तो यह रास्ते, और धीरे धीरे हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी। जो आपके इनसाइड इन्फ्लेमेशन थी उस ग्लैंड्स में, वो ग्रंथियों में, वो खत्म हो जाएगी। ओके, इम्यूनिटी आपकी बूस्ट हो जाएगी। ओके, अगर इसका सोल्यूशन आपने उस ट्यूमर को काट दिया तो ट्यूमर के अबनॉर्मल सेल और दुश्मन बन जाएंगे, घायल शेयर। वो नहीं करना, हमने स्ट्रेस को हटाना है। विद द मेडिटेशन, योग एंड गो सेवा एंड एक्सरसाइज एंड वॉकिंग। कितनी अच्छी बात है कि हमारे पास 1 2 3 4 5 हथियार हैं। स्ट्रेस को निकालने के लिए 5 हथियार भगवान ने हमें दिए हुए हैं। पहला हथियार कि हमें मेडिटेशन करना है। सुबह उठते ही मां का जाप, ओम का जाप, गुरु का ध्यान, परमात्मा के दिए हुए वरदानों का धन्यवाद। इससे हमारे अंदर वो पॉजिटिव एनर्जी आती है जब हम मेडिटेशन करते हैं। सुपर नेचुरल पावर हम आपके अंदर आ जाती है, उसको हीलिंग पावर कहते हैं। फिर योग करते हो, सांस को लेते हो, जो प्राणायाम से शुद्ध ऑक्सीजन गया उसने हील कर दिया। और फिर गौ सेवा करते हो। गायें इस दुनिया में मनुष्य को पंचगव्य से स्वस्थ करती है। वो 24 घंटे ऑक्सीजन देती है और उसके साथ आप रहते हो तो आपका लेवल ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज हो जाता है। चाहे गाय दूध दे चाहे ना दे, आपको अपने जीवन में, अपने घर में गाय को पालना ही होगा। ओके, एक्सरसाइज, आप वॉकिंग जाते हो, आप वर्कआउट करते हो, गर्दन को घुमाते हो। तो ये जो मैं गर्दन घुमा रहा हूं, तो वो जो रसोली है, ये देखो मैंने घुमाया, वो रसोली भी घूमने लग गई, उसको चक्कर आने लग गए, उसकी डेथ हो गई। जब डेथ हो गई तो मरा हुआ सामान कहां से निकल जाएगा? आप टॉयलेट में जाओगे, वो जो टॉक्सिन वो निकल जाएगा। इतनी सी बात है, इतना स्ट्रेस इसको हवा क्यों बना दिया? ओके, थिंक ब्रेव। आपने अब विचार है, ब्रेव सोचने हैं। ब्रेव कैसे सोचने हैं? आई विल अवॉइड अननेचुरल स्ट्रेस। अरे भाई, इतने सारे 5 हथियार हैं मेरे पास, मैं मेडिटेशन करूंगा या करूंगी, मैं योग करूंगी, मैं एक्सरसाइज करूंगी, मैं वॉकिंग करूंगी, मैं गौ सेवा करूंगी, अपने घर में गाय लेके आऊंगी या लेके आऊंगा और मेरा स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। मैं नेचुरल प्लेसेस में जाऊंगी, मैं अपने घर में वृक्ष लगाऊंगी, तो ये मेरा स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। स्ट्रेस खत्म हो जाएगा तो मेरा टॉक्सिन है वो भी राम नाम सत्य हो जाएगा, वो भी शरीर से निकल जाएगा, और मुझे रसोली थी, रसोली है नहीं, हो जाएगा। उसके बाद ये जब थिंक करोगे ब्रेव थॉट्स, ये आपके फियर के थॉट्स को खत्म करते जाएंगे। और जो फोर्स है, जैसे ही खत्म हुआ फोर्स, उसकी शक्ति खत्म हुई, नेचुरल हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ओके, यस, क्योंकि उसको समाधान मिल गया। नेक्स्ट सोल्यूशन है, अब आपने टेक ए पॉजिटिव एक्शंस। पॉजिटिव एक्शंस क्या है? हर डे 21 डेज तक आपने जंक फूड नहीं खाना, रिफाइंड ऑयल नहीं खाना, फ्रोजन फूड नहीं खाना। ओके, फूड और वाटर नहीं पीना। मटका ले लीजिए, उसमें आप पानी पीना है। लेट नाइट नहीं खाना, 8-9 बजे सो जाना है, सुबह 4 बजे उठना है, तो लेट नाइट तो खाना ही नहीं होगा। फिर एलोपैथी मेडिसिन, एलोपैथी की इंडस्ट्री में नहीं जाना, सरकारी अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल, एलोपैथी नहीं जाना, क्योंकि वहां से केमिकल मिलता है,
वहां से मिलता कुछ भी नहीं है। बीमारी डिफाइन कर दी, उसके बाद केमिकल मिला, केमिकल हमेशा बीमारी को बढ़ाता है। और आपकी जो एज है 100 साल से आपकी 30, 40, 50 में पहुंचा देता है। 50 साल का घाटा इस एलोपैथी ने पिछले 78 सालों में आजादी के बाद दे दिया है। ओके, इसको नहीं खाना। ईटिंग देसी काउ मिल्क, देसी गाय ताजा दूध पीजिए, जैसे पिया। और मेरे घर में तो पिछले 3 साल 2 साल से ऊपर हो गए गाय हैं, 2 साल मैंने दूध पिया है, कच्चा पिया है। और मेरे गले में अगर कोई पैदा हुई होगी तो उसको खत्म कर दिया। ताजा देसी गाय का दूध निकलते ही पी लीजिए, तो पूरी बॉडी में ना तो कभी आपको कैंसर होगा ना सोली बनेगी। दिस इज ए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, ओके, जो हमने अपने पेशेंट्स के ऊपर यूज किए हैं। और उनको औषधियां खिलाओगे तो और आपका इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी, डिटॉक्स हो जाएगी। उसके बाद फ्रूट्स खाइए, कच्ची सब्जियां खाइए, सलाद खाइए, सब आपका पेट साफ करेंगे। पेट से ही जमा हुआ टॉक्सिन ऊपर जाता है, वो नीचे जाता जाता खत्म हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये सॉल्यूशंस है। रिलैक्स द माइंड, थिंक ब्रेव एंड स्टॉप अननेचुरल फूड। ये यूज करके आप इस गले के सोली को नेचुरली हील कर सकते हो। और आने वाले जो आपकी मौत 50 साल में होनी है, वो आपकी उम्र नेक्स्ट 100 इयर्स में हो जाएगी। जीवेम शरदा शतम। और नेक्स्ट 50 इयर्स देश की सेवा, समाज की सेवा, जनता की सेवा के लिए आप इकट्ठे हो जाना, ओके। और ज्यादा से ज्यादा समाज की सेवा हो, देश की एकता बढ़े। इन्हीं शुभ विचारों से मेरी मनोकामना है। अब आपको मैं अपना बताता हूं व्हाट्सएप नंबर, फोन नंबर, एसएमएस। मेरा फोन नंबर है 93 562 34 925 9356234925। इंडिया से बाहर हो +91 लगा दीजिए, यही व्हाट्सएप नंबर है। और इसी पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, सिंपल एसएमएस या व्हाट्सएप कर सकते हो कि मुझे गले की रसोली है और मुझे इसका प्राकृतिक इलाज चाहिए। तो हम डिफाइन करते हैं, आपका पर्सनल वीडियो कॉल में अपॉइंटमेंट होती है। हम उसमें नेचुरोपैथी डिसीज डेफिनेशन सिस्टम से डिफाइन करते हैं। फिर उसके बाद हमारा सिस्टम हो जाता है। केसेस जानने के लिए हम क्वेश्चंस पूछते हैं। रूट ऑफ केसेस अभी कुछ दिए हैं, मैंने 3 दिए हैं। ऐसे 100 क्वेश्चन से रूट ऑफ केसेस आपके लाइफस्टाइल के वो पता लगते हैं। और फिर सोल्यूशन देते हैं, पर्सनल ट्रीटमेंट रिपोर्ट देते हैं, उसमें रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। जैसे ये 3-4 सोल्यूशंस दिए हैं, ऐसे टोटल हो सकता है आपको 80, 100, 150 सोल्यूशंस मिले। और फिर उसको आप फॉलो करते हो और 3 महीने में आप इससे मुक्ति प्राप्त कर लेते हो, विदाउट एनी एलोपैथी मेडिसिन, ओके, विदाउट एनी मेडिसिन, नेचुरली, ओके। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक तथा शेयर कीजिए, क्योंकि अच्छी चीजें जो समाज के फायदे के लिए हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए। ओके, आप सब ने इस वीडियो को देखा, आप सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू।